ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन ये सारा प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि कल सुबह 4:07 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है। ये भी कल सुबह 4:07 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है।
गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 4 सितंबर, 4 सितंबर 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मांड का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भी ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के श्लोक नंबर 21 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा वैसे तो परमात्मा का स्वरूप है, परंतु ये त्रिगुणी माया प्रकृति का संग करके वह इस संसार में अनेक योनियों को प्राप्त होता है। तो ये जो कारण बता रहे अज्ञान से वह जीवात्मा त्रिगुणात्मक माया प्रकृति का संग कर संसार भोग कर वह अनेक प्रकार की योनियों में जन्म जन्मांतर घूमता रहे। वही कह रहे भगवान, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसदयोनि जन्मशु। प्रकृतिस्थ, ये प्रकृति में स्थित ये जो पुरुष है, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता कहा ना, जो अविद्या उपाधि से अहंकार से प्रेरित होकर ये त्रिगुणात्मक प्रकृति माया से उत्पन्न संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को अपनी अज्ञान कामना से वह संसार का संग करके उसे भोगता है। सात्विक राजसी तामसी विषयों का संग वो भोगता है, तो सुखी दुखी भी होता है। तो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी मिश्र, ये तीन गुण का अनुभव भोगता है। तो इस संसार के तीन गुणों का संग यही उस जीवात्मा के जन्म मरण और अच्छी बुरी योनियों में कारण बन जाते। पृथ्वीराज मालव, आपका ऑडियो बंद करे। तो इस तरह वह जीवात्मा जन्म जन्मांतर तीन गुणों का संग कर कर अच्छी बुरी योनि सद सद योनिषु जन्म लेने का कारण बन जाती है। तो जीवात्मा वैसे परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अज्ञान, अहंकार, अपूर्णता के कारण कामना करके, संकल्प करके संसार के विषयों का भोग करता है। इसीलिए यहाँ भगवान ने संसार के कारण को बतलाने में ये अज्ञान ही मुख्य कारण, अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान, अपनी पूर्णता का अज्ञान कि मैं अपूर्ण हूं, और अपूर्ण हूं तो मैं संकल्प करता हूं कि ये कामना को पूरी करके मैं पूर्ण होऊंगा। तो ऐसे एक के बाद एक कामनाएं करता रहता है, लेकिन अपूर्णता बनी ही रहती। तो अज्ञान के कारण अपूर्णता, और अपूर्णता के कारण अहंकार, और अहंकार के कारण कामना, और कामना के कारण भौतिक अध्यात्म दैव विषय कर्म, और कर्म के कारण फल, सुख दुख आदि। और इस प्रकार वह संसार में घूमता रहता है।
यही जीवात्मा के संसार बंधन का मूल कारण है। अविद्या, कामना, कर्म। अब ये तीनों का निराकरण कैसे करेंगे? इसीलिए उसका निराकरण करना आवश्यक है। अविद्या, कामना और कर्म का निराकरण। तो आप कहोगे मैं कर्म छोड़ दूंगा तो क्या अविद्या कामना का निराकरण हो जाएगा? तो कैसे तो नहीं होगा। कर्म फिर पकड़ लोगे। कामना छोड़ दूंगा तो क्या मेरा समाधान हो जाए? बोले कामना छोड़ने से मात्र से भी काम नहीं। तो जो मूल कारण है अज्ञान, अज्ञान को छोड़ना होगा। जो अज्ञान से उत्पन्न अहंकार, अपूर्णता। क्योंकि यह जो अज्ञान है उसके कारण अहंकार से ही संसार का वो संग करता है जीवात्मा, और फिर सुखी दुखी जन्म मरण में घूमता है। तो अब करे क्या? अज्ञान के निवारण के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ शास्त्रों में कहा अज्ञान के निवारण के लिए उसे पहले तो अपनी बुद्धि को विवेक कराना हो। आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य, सत्य असत्य। विवेक जब होगा पक्का शास्त्र के अनुसार, और उस विवेक से उत्पन्न वैराग्य कि मैं ये जीवात्मा नहीं हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। तो उस परमात्मा विषयक ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये कैसे होगा विवेक? बोले जब वो इस तीन गुणों का संग करके संसारी बन के रहेगा तो कैसे विवेक होगा? विवेक भी नहीं होगा पक्का, और पक्का विवेक नहीं होगा तो वैराग्य भी नहीं होगा। इसीलिए उसे यथार्थ विवेक करने के लिए अहंकार को छोड़ना हो। इस अहंकार को छोड़ने की प्रक्रिया को ही संन्यास कहते। अहंकर्ता वृत्ति, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार और ममकार, अहं करता अहम भोक्ता, मैं और मेरा, इसकी निवृत्ति बिना संन्यास के नहीं हो सकती। इसलिए अहंकार और ममकार, अहं करता अहम भोक्ता, ये वृत्ति जो दृढ़ है उसकी निवृत्ति संन्यास, और वह विवेक दृढ़ होता है। परमात्मा विषय ज्ञान फिर दृढ़ होने लगता है। वास्तव में तो देखा जाए तो जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो अज्ञान से ही त्रिगुणी माया का संग कर बैठा है। तो ये अज्ञान और अहंकार के कारण ये जो प्रकृति है, क्षेत्र है, माया है, संसार है, उसके साथ उसका तादात्म्य हो गया है, एकता हो गई है। इसी को यहाँ भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। तो इस अज्ञान का निवारण केवल यथार्थ परमार्थ विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक से ही
ये अज्ञान को मिटा जा सकता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। इसलिए यह जरूरी है कि संसार के प्रति जो हमारी होने वाली अज्ञान से कामना, जो भौतिक अध्यात्म दैव है, वो विवेक पूर्वक हटाना आवश्यक। विवेक पूर्वक हटाना ही वैराग्य होना है। सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव कामना से सुखी होने की कामना है, उसे हटाना। कि मुझे भौतिक सिद्धि मिलेंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, योग सिद्धि मिलेगी, योग सिद्धि या अष्ट सिद्धि, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या तो फिर दैवी सिद्धियां में। तो ये सारी भौतिक अध्यात्म दैव कामनाओं को हटाना, मिटाना जरूरी है। तो उसके प्रति वैराग्य होगा तभी तो वो हटेंगी। अब उसमें राग होगा, आसक्ति होगी, अहंकार होगा, तो ये भौतिक अध्यात्म दैव विषयक सिद्धि, भोग और सिद्धि की कामना हटेंगी नहीं। तो ज्यादातर साधक लोग संसार में अपनी भौतिक सिद्धि का अहंकार लेके बैठे हैं, कोई अपनी योग सिद्धि का यम नियम आसन अहंकार लेके बैठ, किसी को कोई दैवी सिद्धि मिल गई तो उसका अहंकार ले। यह अहंकार छोड़ना विवेक पूर्वक शास्त्र के द्वारा अवश्य। जब अहंकार छूटेगा तो वैराग्य होगा। यानी अहंकारी मनुष्य कभी वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो संसार भोग में लगा ही रहेगा, सिद्धि में। भोग भोग केवल भोग मत समझना कि इंद्रियों के भोग है। अरे भाई, भौतिक सिद्धि है, योग सिद्धि है, अष्ट सिद्धि है, दैवी सिद्धि है, ये भी सब कामनाएं हैं। चलिए, आज दुनिया में जब चल रहा ये सारा अध्यात्म जगत में, वो केवल भौतिक सिद्धि की बात नहीं है। योग सिद्धि, आजकल तो योग सिद्धि और दैवी सिद्धि, तो ये सब कामनाएं, भोग की कामना है। वो भोग क्या है? इंद्रिय का भोग ही है। मन और इंद्रियों को गुदगुदी कराना, खुश करना। और इसमें एक विशेष है कि देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव को हम भोग्य समझते हैं कि हमारा भोगने लायक संसार, भोग्य समझते हैं, इसीलिए उसका संग करते हैं। ये भोग्य है, इसका संग करे, और संग करने से ही बंधन में आते हैं। अज्ञान के कारण भोग्य समझते हैं संसार के विषय, और फिर उसको अपने भोग्य समझने के कारण उसमें राग आसक्ति संग, गुण संग, और इस तरह वह जो है मनुष्य उसमें लगा रहे। अब इससे निकलना कैसे? तो शास्त्रों में कहा कि ये जो भोग संसार के आप सुखी होना चाहते, सुखी हो रहे क्षणिक, इस सारे सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव योग सिद्धियों में प्रतिपक्ष भावना से दोष दर्शन करना आवश्यक। जिस विषय में आपको राग है, आसक्ति है, भोग बुद्धि है, उस विषय में प्रतिपक्ष भावना से दोष दर्शन कर वैराग्य उत्पन्न करना होगा।
जैसे मनुष्य को संसार में तीन जगह आ सकते हैं। मुख्य संसारी मनुष्य जो है उसको कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा। अब ये जो है तीनों में विवेक करे कि ये जो परिवार है, पुत्र की ऐशना है, धन की ऐशना है, और अपने पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की ऐशना है। तीन ऐशना में संसार पूरा आ जाता है गृहस्थियों का। अब तीनों में दोष दर्शन करना आवश्यक, जिसका निरूपण हमारे वेद शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है, विशेष विस्तार से योग वशिष्ठ में बताया है। ज्यादातर हमको संसार में गुण दिखते हैं, परिवार, पुत्र, पैसा और पद, प्रतिष्ठा, और लोग भी गुण गाते रहते, तो हमको लगता है ये इसमें सब गुण है, दोष तो दिखते ही नहीं। दोष दर्शन कहाँ से होगा? दोष भी है, तो दोष दर्शन शास्त्र के द्वारा विशेषकर योग वशिष्ठ में विस्तार से इस पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में दोष दर्शन कराया है। हालांकि मनुष्य तैयार नहीं होगा। जब हम कुछ कहेंगे दोष दर्शन, कहेंगे बाबा जी पागल हो गए, कहे पैसा तो आपको बर्बाद करे, पैसा तो मुझे जीवन में सब सुख सुविधा दे रहा है, और बाबा जी आप कह रहे पैसा मुझे बर्बाद कर रहा है। वो कहेंगे कि ये स्त्री है, परिवार है, पति है, बच्चे, ये सब मुझे खुशियां दे रहा, आप कहते हैं तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसे हम मानेंगे? ये मेडल है, पद प्रतिष्ठा है, हमारा स्टेटस है संसार में, ये हमें खुशियां दे रहा है, और आप कहते ये तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। हम कैसे मानेंगे? कोई नहीं मानेगा संसारी मन। बोले ये तो आवश्यक है, इसके बिना हम लोग कैसे चलेंगे? अब ये तीनों का त्याग करने की बात, इसको वैराग्य कहते हैं। अब ये तो कैसे होगा? उसके लिए विवेक होना आवश्यक है। जिसको विवेक होगा कि भाई ये असत्य है, मिथ्या है और भ्रांति है, भ्रम है, तो उसके पीछे दौड़ना बंद करेगा ना। जैसे मृग जल है, कोई बेचारा प्यासा दौड़ रहा है अपना घड़ा लेकर जल के लिए, लेकिन वो रेगिस्तान में एक बूंद भी जल नहीं है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि यहाँ जल नहीं, इसलिए वो घड़ा लेकर उस रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते अपने प्राण की आहुति दे देता है। इसे मृग तृष्णा कहते हैं। हिरन कैसा ही होता है, हिरन जो है प्यासा होता है, दौड़ता है रेगिस्तान, और अपने प्राण का त्याग कर देता है। वैसे ये मनुष्य इस संसार में परिवार, पैसा, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठान, ये मृगजल के पीछे दौड़ता रहता। अब वो मृगजल है ऐसा उसको पता ही नहीं है ना। हाँ वो प्यासा है, सुख का प्यासा है, आनंद का प्यासा है, सुख चाहिए, लेकिन वो सुख वहां है नहीं, फिर भी वो दौड़ता है। और इस तरह वह जो है संसार का संग अज्ञान के कारण करता रहता, जन्म जन्मांतर दौड़ता रहता, और वह कामना करता है नहीं कभी तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन वहां कोई सुख शांति नहीं है। आप ही सोच लो, बचपन से आप इतना दौड़े हैं, विवाह किया, बच्चे पैदा किए, परिवार प्राप्त
किया, धन संपत्ति कमाई, पद प्रतिष्ठा नाम यश कीर्ति कमाई, कितनी सुख शांति मिली, लेकिन वो है नहीं, भ्रम है। लेकिन दौड़ता है मनुष्य, जैसे हिरन है, दौड़ता है। मृगजल है जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, फिर भी उसे लगता है कि पानी मिल जाए, वो दौड़ता रहता, एक जन्म नहीं, हजारों जन्म तक दौड़ता रहता, अज्ञान के कारण। तो इससे निकलने का पहला उपाय ये है कि सत्संग, आत्मा अनात्मा विवेक, और वह विवेक होना आवश्यक। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि एक हमारा यहाँ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट क्लास अमेरिका गया, $1 लाख का पैकेज, बढ़िया नौकरी, और वो बस युवा, 30 साल का युवा, अकेला वहां, बढ़िया फ्लैट और गाड़ी और सब सुविधा, $1 लाख का पैकेज है इंजीनियर साहब। तो वो इंजीनियर जो है वो वहां अमेरिका में कॉफी हाउस में कॉफी पीने बैठा। तो कॉफी पी रहा था, तो एक अत्यंत सुंदरी युवती, वो भी कॉफी हाउस में आके उसके पास सामने बैठकर वो भी कॉफी पीने लगी। ये भी बैठा है सामने, सामने सुंदरी बैठी है, मुस्कुरा रही है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। इसके अंदर गुदगुदी होने लगी, अरे क्या बढ़िया सुंदरी है, मुस्कुराती है। तो उसे रहा नहीं, कहा अब उसको संग नहीं करना है, लेकिन उसने संग किया। पूछा कि आप कौन है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, बस शुरू हो गया संग। अब वो युवती का संग करके फिर वो तो फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई, युवती ने उसे घर पर निमंत्रण दिया, आइए हमारे घर, आपका स्वागत है। आप तो इंडिया के बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इतना बड़ा पैकेज है, सब तो बात हो गई, $1 लाख का पैकेज। युवती भी प्रसन्न हो गई। फिर उसके घर, तो युवती सुंदरी थी, कि आपको मुझ में सुंदर, अरे ये बाल कितने सुंदर है, आपकी मुस्कान, आपके हाथ सुंदर है। तो अपने बाल सा- फिर उसने अपने दांत का जो वो में मेरी बोले बस, मुझे और कुछ पसंद नहीं। क्यों करना लगता था, हाथ टेबल पे दे, बाल जो पसंद है, तो क्यों दे रही है, ले जा। लेकिन अब वो भंग हो गया, सौंदर्य का जो युवती का मोह था, वो विवाह में है। ये कुछ सौंदर्य ने फिर भी इतना 2 घंटा मेकअप करके सुंदरी बन के आ जाती है कैमरा के। मिथ्या है, भ्रम है, भ्रांति है। उसको विवेक हो गया। अब कॉफी हाउस में तो उसको बड़ा गुदगुदी प्रेम हो रहा था, और अब अचानक क्या हो गया, वैराग्य कहाँ से आ गया, क्योंकि उसको विवेक हुआ, इसमें कोई सौंदर्य नाम की चीज है नहीं।
दांत भी नकली है, बाल भी नकली है, आंखें भी नकली है, सब नकली माल है। इसमें कुछ असली माल, सब दिखावा है, ढोंग है, दंभ है। वास्तविकता, सौंदर्य नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं। तो खड़ा हो गया। युवती कहते, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम गोइंग। ओके ओके, यू सिट, टेक ब्रेकफास्ट। नो नो, आई कांट सिट, आई कांट टेक ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग, प्लीज लीव मी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस युवती के घर से बाहर निकल गया। अब वो कभी सपने में भी वहां जाने का सोचेगा? क्यों? क्योंकि उसको विवेक हो गया, और विवेक के बाद वैराग्य हो गया। अरे बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता। और विवेक भी यथार्थ, स्पष्ट, उसे अपने आंखों से विवेक, अरे इसके दांत तो ये नकली है, इसके बाल भीग है, इसमें कोई सौंदर्य, वो तो बाल तो उसके सफेद है, बुढ़िया है, मुख में कुछ है नहीं, दांत सब दबे हुए। और वो बुढ़िया ने लगा दिया दांत, और विग और सौंदर्य रूपवती बन गई। तो उसे विवेक हो गया। बिना विवेक के उसको कह रहे, वो सौंदर्य में उसमें में क्या रखा है, उसके पीछे क्या पड़ा है। अरे तू बड़ा इंजीनियर है, दूसरी दूसरी अपने गांव के घर की मिल जाएंगी, अपने बिरादरी का, अरे नहीं, वही पढ़ेगा, मैं उसी से विवाह कर, वो मेरी प्रेमिका हो गई, फ्रेंड हो गई। लेकिन विवेक नहीं होगा तब तक वो उसी में रंगा रहेगा। विवेक हो गया, यथार्थ 100% विवेक हो गया, फिर वो उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने उस युवती को और उसके घर को त्याग दिया। अभी जिंदगी में कभी उस और मुड़ के भी नहीं देखेगा, और उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको विवेक हो गया और वैराग्य हो गया। ये दोनों आवश्यक। विवेक वैराग्य शास्त्र सत्संग से पुष्ट होते हैं। यदि जो लोग सत्संग नहीं करते, उसमें विवेक वैराग्य पुष्ट नहीं हो। और खासकर जिसमें विवेक वैराग्य पुष्ट हो गया है, तो उसका संन्यास सिद्ध हो जाए। फिर वह सन्यासी जो है, गृहस्थ नहीं रहे। गृहस्थी तब तक है जब तक विवेक और वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ है। और वहां गृहस्थी में तो बहुत सारे, सत्यत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, और फिर वहां धर्म कर्म है, भोग है इंद्रियों के। वानप्रस्थ में भी उपासना है, वहां कर्म कम है लेकिन उपासना है। लेकिन सन्यास में तो बस केवल परमार्थ ही परमार्थ है। वहां कुछ गृहस्थी चलानी नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई उपासना नहीं है। तो सन्यास में केवल परमार्थ और शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा मकान, इसके सिवा कोई, जीवन निर्वाह के सिवा कोई कामना नहीं। इसलिए सन्यासी को दो ही है, परमार्थ चिंतन और जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा और मकान। उसके लिए उसे भिक्षा का शास्त्रों में कहा है कि भाई जीवन निर्वाह के आवश्यक जो है, उसके लिए भी कोई नियम नहीं है। प्रारब्ध से मिल गया तो ठीक है, उसके लिए उसे बाजार जाने की जरूरत नहीं।
तो रोटी कपड़ा मकान जीवन निर्वाह प्रारब्ध शरीर है उसका हो जाता है, उसमें भी उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जो सन्यासी के लिए वेद शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन निर्वाह की भी चिंता ना करे, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहे, यानी कोई नियम धर्म कर्म व्यवहार में ना पड़े, ये करना है ये नहीं करना है, ये ऐसा चाहिए ये वैसा, ऐसे द्वंद्व में ना पड़े। प्रारब्ध के अनुसार मिल गया, मानो कभी आपका प्रारब्ध है तो भोजन में हलवा पूड़ी मिल गया तो भोजन कर ले, हलवा पूड़ी खा ले। तो प्रारब्ध में मिल गया, कभी सूखी रोटी मिल गई तो सूखी रोटी और नमक खा ले। यानी कोई विषय जीवन निर्वाह के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। रोटी कपड़ा मकान उसका प्रारब्ध के अनुसार, भगवान ने कहा है कि जो परमार्थ में लगा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम, उसका जीवन निर्वाह तो मैं स्वयं करता हूं, उसे कोई चिंता नहीं करनी, उसका तो मैं इलाज करूंगा, उसे मेरा परमार्थ चिंतन करना। तो इस प्रकार उसे सन्यासी के लिए ये करना ये नहीं करना, ये धर्म है ये अधर्म है, ये उपासना है ये कर्म योग है ये ध्यान योग है, कोई योग नहीं है सन्यासी की। कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं है, न ध्यान योग है न भक्ति योग है न कर्म योग। सन्यासी को केवल आत्मज्ञान परमार्थ योग ही है। तो इस प्रकार सन्यासी जो है उसे फिर संसार का कोई प्रयोजन नहीं रहता, संसार के नियमों का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए सन्यासी को शास्त्रों में कहा है तस्य कार्यम न विद्यते, उसे कोई कर्तव्य प्राप्त नहीं है। लेकिन वो कब हुआ, बोले जब उसने शास्त्र के अनुसार आत्मा अनात्मा विवेक पूर्वक उसके अंदर वैराग्य दृढ़ हुआ। ये बात भगवान ने गीता में बार बार कही कि भाई विवेक करो अर्जुन विवेक करो। भगवान ने पूरी गीता अर्जुन को क्यों कही, वही विवेक, आत्मा अनात्मा सत्य क्या है असत्य क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, माया क्या है परमार्थ क्या है, विवेक। और विवेक होगा तो वैराग्य हो जाए, यथार्थ विवेक होना आवश्यक। और विवेक वैराग्य दृढ़ होना जिसका है, जिसके अंदर विवेक वैराग्य दृढ़ हो गया, वो सन्यास का अधिकारी है हमारे सनातन धर्म वेद। फिर वो संसार गृहस्थ भोग कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग का अधिकारी नहीं, जिसके अंदर विवेक वैराग्य दृढ़ है, तो फिर वह परमार्थ में ही लग जाता है। तो उसे ज्ञान योग की प्राधान्य। अब यहाँ अर्जुन को भगवान बार बार स्वधर्म करने को कह रहे। क्यों कह रहे? क्योंकि अर्जुन में अभी वो विवेक वैराग्य नहीं है। भगवान जानते हैं अर्जुन एक क्षत्रिय है, गृहस्थ है, अपने हक के लिए मैदान में लड़ने आया है, युद्ध करने, और उसको कहा अभी विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए अर्जुन को कहा कि तेरे लिए तू क्षत्रिय है गृहस्थ है और तेरे लिए स्वधर्म ये धर्म युद्ध करना ही कल्याणकारी। अभी तू सन्यास के लायक नहीं है, परिपक्व नहीं है।
वर्तमान हालत तुम्हारी ये है कि तुम्हें स्वधर्म करना है, लेकिन तुम संन्यास की योग्यता के लिए अपना स्वधर्म निष्काम भाव से मुझे समर्पित करके करो, ताकि तुम में योग्यता बनेगी। सकाम करोगे तो नहीं बनेगी। अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया कि तुम स्वधर्म करो, युद्ध करो, मेरे लिए करो और किसी के लिए मत करो। न अपने परिवार के लिए, न अपने लिए, न समाज के लिए, न राष्ट्र के लिए, न प्रकृति के लिए, न विश्व के लिए। जो अपना स्वधर्म केवल परमात्मा के लिए करता है वही कर्म योग होता है, निष्काम। बाकी अब मैं तो इसके लिए करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए करता हूँ, मैं समाज के लिए, परिवार, तो फिर वो कर्म है, सकाम है। वो धर्म अधर्म पाप पुण्य होंगे। जब तक आपकी बुद्धि केवल परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा के लिए अपना स्वधर्म कर्म नहीं करती, तब तक संसार चलता रहेगा। अर्जुन को उससे निकलने का रास्ता बताया कि अभी तुम कर्म योग के अधिकारी हो, और इस तरह कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर विवेक वैराग्य जागृत होकर तुम सन्यास के लायक परिपक्व हो जाओगे। नहीं तो फिर वर्तमान हालत में तुम अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करो। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से अपनी योग्यता बनाकर अपनी संसार की कामनाओं को विवेक वैराग्य पूर्वक निराकरण करने के लिए कहा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, अरे सब मिथ्या है, असत है, संसार, तो कहते हैं लोग घर में। अरे भाई, बोलने सुनने से कुछ नहीं होता। पहले तो स्वधर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करो, और फिर विवेक धीरे धीरे प्रकट होगा। विवेक होगा फिर वैराग्य होगा, और फिर वैराग्य होगा तो मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा प्रकट होगी। तब परमार्थ ज्ञान योग की योग्यता बनेगी, और ज्ञान योग का अधिकारी केवल सन्यासी। तो दूसरे लोग सुनते हैं, उससे कुछ उसका ज्ञान योग सिद्ध नहीं हो। वो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, वो भी उसकी श्रवण साधना है, लेकिन योग्यता बनेगी तब सन्यास से उसका परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, किंतु अज्ञान से, अहंकार से इस प्रकृति का संग करके संसारी बन गया है। अब भगवान कहते हैं कि वह जीवात्मा परमात्मा रूप है, तो व्यावहारिक रूप से उसमें वह परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ये आगे जो श्लोक है इस पर हम कल विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान उस परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं कि वो जीवात्मा को परमात्मा रूप में सिद्ध कर रहे हैं कि सबकी जीवात्मा परमात्मा है। कैसे? चाहे चींटी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो, सभी जीवात्मा की अंतरात्मा परमात्मा ही है। उस परमात्मा की व्याख्या भगवान कह रहे कि वो परमात्मा इसी शरीर में, इसी जीवात्मा के स्थूल सूक्ष्म शरीर में रहता कैसे है, साथ में पास में रहकर अनुमोदन कैसे करता है, वो जीवात्मा जो बनकर वह जीवात्मा का भरण पोषण कैसे करता है,
वो जीवात्मा बनकर संसार के भोग कैसे करता है, और जीवात्मा जो है वह उसका शासन कैसे करता है। उसी के अंदर बैठा हुआ जीवात्मा की अंतरात्मा रूप में वह शासन करता है। वह परमात्मा की व्याख्या जो सभी जीवात्माओं में उपलब्ध है, उस पर हम कल विचार करेंगे। ये जो श्लोक नंबर 22, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। पुरुष यानी जीवात्मा, जीवात्मा के इस शरीर में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में रहता हुआ इस पांच विशेषणों से उपस्थित है। पहला, उसके भीतर रहकर साक्षी रूप से उसके जीवन को देखने वाला, उसके जीवन में उसके कर्मों को अनुमोदन करने वाला, जीवात्मा के कर्मों, जीवात्मा का भरण पोषण करने वाला, जीवात्मा का भोग देने वाला, भोग करने वाला जीवात्मा बनकर, और जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अनुशासन करने वाला, शासन करने वाला महेश्वर, उसी को परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस पर हम विवेक विचार कल करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया कि ये जीवात्मा जो है वह प्रकृति में स्थित, इस प्रकृति के उत्पन्न तीन गुण के भौतिक अध्यात्मदय विषय पदार्थों का अज्ञान से, अहंकार से, अपूर्णता की भावना से कामना करके, कर्म करके संग करता है और भोगता है। तो इस संसार का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि, सुखी दुखी, जन्म मरण भोगने का कारण बन जाती है। तो जीवात्मा इस तरह संसार में सुखी नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। करोमि यद्य परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सुतम वंदे भगवद्व्यापदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम सत ब्रह्मांडमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि वैराग्य विवेक से ही आता है, और विवेक यानी नित्य अनित्य का पूरा मतलब ज्ञान होना। हाँ तो जी। ये नहीं हो रहा है, हम संसार की हर चीज को सत्यता दे रहे हैं। हाँ तो जी। उसमें से निकलने के लिए आपने कहा कि प्रतिपक्ष भावना करनी है, यानी मतलब उसके अंदर दोष है मगर हमें दिख नहीं रहे हैं, हाँ जी। तो वो उसका दोष दर्शन करना है बार बार। हाँ, ये प्रतिपक्ष भावना, क्योंकि आपको गुण देखने की आदत हो गई है ना कोई भी चीज, हम्म। तो उसका दोष दर्शन करना आवश्यक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको चाय में गुण दिखते हैं, अरे बढ़िया हम्म चाय सुबह से। अब जरा चाय का रिसर्च करो, पता चले कि चाय में जो चीनी है वो आपका डायबिटीज बढ़ा रही है, और जो चाय है वो आपका बीपी बढ़ा रही है, और आपको पता चले कि मेरा बीपी और डायबिटीज बढ़ाने का कारण ये चाय है, और डॉक्टर ने मना हम्म किया है। आपको यदि विवेक हो, स्वस्थ रहना है, बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करना है, तो आपको चाय को बंद करना होगा। तो हम्म। विवेक होगा तो करेंगे, नहीं है जड़ बुद्धि है कि नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन चाय पीऊंगा, तो डायबिटीज बढ़ गया, बीपी बढ़ गया और मर गए। और क्या, दो ही चॉइस है। हम्म। तो यहाँ स्वामी जी विवेक होने। ऐसा नहीं होता कि हाँ। ये दोष दर्शन देखने से फिर ये तो वस्तु का हुआ, फिर किसी और तो फिर व्यक्ति या मतलब तो द्वेष नहीं आ जाएगा उसके लिए अंदर? नहीं, वास्तविक विवेक होगा ना दोष दर्शन में। हाँ, भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, वास्तविकता प्रकट होगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वास्तविकता ये प्रकट होगी कि आपका विवेक जागृत होगा, कि उससे आप जो है उस विषय का यथार्थ दर्शन करोगे। वास्तविक जो भ्रम से हम्म। आप कर रहे हो ना, सत्यत्व हाँ। मानते हो, वो भ्रांति आपकी हम्म। मिट जाए। हम्म नहीं तो आप भ्रम में ही रहोगे। नहीं, चाय तो अच्छी है, चाय तो सब पीते हैं, आप अनेक तर्क दोगे। मैं तो 30 50 साल से चाय पीता, अरे बचपन से मेरी चाय की आदत है। ओ भाई, तो चाय तो चाय जरूरी है। ये सब लॉजिक हम्म तर्क आप करते रहोगे। हम्म सब लोग पीते हैं, सारी दुनिया पीती है, तो सबको डायबिटीज ब्लड प्रेशर होता है, सबको पता है, लेकिन सब पीते हैं। तो मैं भी पीती हूँ, तो पियो और मरो। और क्या रास्ता। यानी बुद्धि हम्म। में पक्का विवेक नहीं हुआ। मतलब बुद्धि तर्क में ही हम लोग यूज करते हैं ना पूरे दिन। हाँ, कुतर्क में यूज करते, तर्क में, शास्त्र के हाँ। अनुसार अपना विवेक नहीं कर, तर्क नहीं हम्म। कुतर्क। तर्क, हाँ। तो फिर आप उसी में फंसे रहते। तो बुद्धि यदि हम्म शास्त्र के अनुसार तर्क करे, श्रद्धा समर्पण, तो विवेक होगा यथार्थ, नहीं तो कभी नहीं होगा। वो तो हम्म। कुतर्क ही करती रहेगी। आप इतना सत्संग से आप लोग भी सुनते, सब लोग मुझे अपने मन में कुतर्क है, बाबा जी बोलते चलो अच्छा लगता है, वी फील गुड, मॉर्निंग अच्छा हो जाता है, बाकी तो जो करना है वही करेंगे। ये तो केवल सुनना हम्म है, सत्संग, एंटरटेनमेंट, फील गुड, तो विवेक कहाँ होगा। हम्म। और तो यहाँ ऐसा सत्संग। होता है ना कि एक चीज इसमें से दुख मिलता है तो दूसरी चीज पकड़ लेते हैं, मगर छोड़ने की बात हाँ। नहीं करते। हाँ, वो भी निरंतर अविवेक के कारण ही होता है, कि हाँ इसमें चाय में सुख नहीं, चलो कॉफी में चले। हाँ हाँ, तो मतलब फिर वही कॉफी करते पकड़, हैं। वही ऑल्टरनेट, वो बुद्धि कुतर्क करती है ना। वास्तविक हाँ। बात यह है कि चाय को छोड़ के गाय का दूध पीना है। एक दूध सात्विक है, जो परमार्थ हम्म में अनुकूल है, उसमें चीनी डालोगे तो राजसी हो जाएगा, और उसमें चाय डालोगे तो तामसी हो जाएगा, और फिर आपका संसार चलता रहेगा। हम्म हम्म हम्म।
दूध पीने में क्या है, बढ़िया गाय का ताजा दूध मैं पीता हूँ, यहाँ वो दूध वाला मेरा गाय का ताजा दूध ले आता है 1 गिलास, उसमें थोड़ा 1 चम्मच गुड़ डाल दिया, थोड़ा सौंठ पाउडर डाल दिया, मैं रोज पीता हूँ, बढ़िया स्वस्थ। चाय की क्या आवश्यकता है, चाय से 100 गुना अच्छा है। दूध तो पीना है 1 गिलास, सुबह चाहिए शरीर को। अभी मैंने सुबह पिया, 1 गिलास दूध पिया गरम गाय का, उसमें 1 चम्मच गुड़ डाल दिया, एक थोड़ा सौंठ पाउडर डाल दिया और पी लिया। अभी मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, यहाँ चाय की क्या जरूरत है, ये मेरे परमार्थ में अनुकूल है दूध पीना 1 चम्मच गुड़ डाल के। और मैं चाय पीऊंगा तो मेरा दिमाग ये प्रवचन नहीं करेगा, फिर वो अलग अलग उल्टा सीधा राजसी तामसी प्रवचन होंगे। मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ वो सात्विक प्रवचन कर रहा हूँ, राजसी और तामसी नहीं। आप सुनते हो कथाकार सब कितना प्रवचन ऑनलाइन आता है, वो सारे है परमात्मा का सत्संग है, लेकिन वो तामसी और राजसी है, सात्विक नहीं। तो उनमें सात्विकता है ही नहीं, तो कहां से सात्विक बोलेंगे। तो तमोगुणी कथा करेगा, रजोगुणी रजोगुणी कथा करेगा, सत्वगुणी सत्वगुणी कथा करे। कथा तो कथा है, भगवान की गीता पर ही प्रवचन करेगा, जिसकी जैसी प्रकृति है ऐसा वो करेगा व्याख्यान प्रवचन। और तमोगुणी को वो अच्छा लगेगा तमोगुणी कथा, रजोगुणी को रजोगुणी कथा अच्छी लगेगी, सत्वगुणी को सत्वगुणी, और इस तरह। तो भीड़ कहाँ होती है, तमोगुणी और रजोगुणी कथा में लाखों लोग इकट्ठा। यहाँ सात्विक कथा होती है, उसमें तो मुश्किल से 25-30 लोग, आप लोग, उनको तो टाइम भी नहीं है सुनने का भी फुर्सत नहीं, वो तो तमोगुणी रजोगुणी कथा है तो भीड़ हो जाए। तो ऐसा है, जिसकी जैसी प्रकृति है उस अनुसार उसका व्यवहार करता है। तो ये भी तो विवेक नहीं है ना कि ये कथा मतलब रजस हमारे अंदर बढ़ा रही है या तमस बढ़ा रही है, ये सब देखना चाहिए बारीकाई से। हाँ, ये सब जो हमारा सत्व बढ़ा रहा है वो प्रयत्न करना है, जहां हमारा सत्व बढ़े, देश काल विषय उस सत्व का संग करो तो सत्व बढ़ेगा, हमें रजोगुण तो का ऐसा संग लगता है करो। ना कि भगवान का ही तो सुन रहे हैं, मगर उसमें भी क्या अंदर आ रहा है वो देखना चाहिए। हाँ, वो रजोगुण तमोगुण आ रहा है तो आपका रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, रायबा कपूर, दिनेश पटेल, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, निका उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज का ये नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं सभी साधकों को। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। नमो नारायणाय। नमो नारायण।